नमस्कार, मैं दिग्विजय कुमार। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल, जिसमें आपको बताया गया था बेसिक बातें। और आज का जो लेक्चर है इसमें एक्सरसाइज पे आधारित कुछ थ्योरम बताए जाएंगे, जिसमें फर्स्ट थ्योरम है शीर्षाभिमुख कोण पर आधारित। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट, बोर्ड पर यहाँ पड़ा हुआ है। थ्योरम फर्स्ट की हम बात करेंगे। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले लेक्चर में अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। इसके पहले लेक्चर में आपको बताया गया है कोणों के बारे में, जिसमें आपको शीर्षाभिमुख बताया गया था और साथ ही साथ यही बताया गया था कि शीर्षाभिमुख बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज को करने के लिए, इस चैप्टर को हल करने के लिए। तो एक बार और रिपीट करना चाहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण है क्या, राइट। अगर हम बात करें इन दो रेखाओं की कि ये दोनों रेखाएं परस्पर क्या करें, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे क्या है, O है, राइट। तो O इसका प्रतिच्छेदन बिंदु है, तो यहाँ पे आमने सामने कोण बनेगा कुछ ऐसा, व्हाट इज 1 व्हाट इज 2, राइट। और यहाँ पर एक और कोण बनेगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक कोण बनेगा व्हाट इज 3 व्हाट इज 4, राइट। तो ये है शीर्षाभिमुख कोण की प्रॉपर्टी कि यहाँ पे जब दो रेखाएं दूसरे को काटती हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर आमने सामने के कोण व्हाट इज 1 and 2 व्हाट इज 3 and 4 ये परस्पर बराबर होंगे। अर्थात हम लिख सकते हैं 1 बराबर है 2 के, 3 बराबर है 4 के, राइट। तो यहाँ पर क्या करना आपको, इसको मतलब इस थ्योरम को हल करने से पहले शीर्षाभिमुख की प्रॉपर्टी आपको होनी चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आइए यहाँ पे मैं कुछ ड्रा करूंगा और इसको हल करने का गजब तरीका क्या होनी चाहिए, एकदम शॉर्ट फॉर्म में एकदम गजब तरीका ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दो लाइन्स ले लेंगे, व्हाट इज फर्स्ट लाइन, राइट, एंड व्हाट इज सेकेंड लाइन। जैसा कि आप देख सकते हैं, व्हाट इज फर्स्ट लाइन, व्हाट इज AB, राइट, एंड सेकेंड व्हाट इज CD, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे कि अगर ये दोनों रेखाएं दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती हैं, राइट, तो यहाँ पर एंगल बनेगा व्हाट इज ये 1 व्हाट इज 2, राइट, एंड व्हाट इज 3 एंड व्हाट इज 4। स्टूडेंट अब बात आती है हमको क्या करना है, राइट। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अर्थात हमें प्रूव ये करना है कि 1 बराबर 2 के और 3 बराबर 4 के, राइट। यहाँ पे ये होता है कंडीशन में कि 1 बराबर 2 होगा, 3 बराबर 4 होगा, बट हाउ, बट कैसे ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखने का तरीका होनी चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, लिख देते हैं क्या दिया है, राइट। क्या दिया है, AB एंड CD दो रेखाएं हैं, राइट। AB एंड CD दो रेखाएं हैं, सिंपल सी बात। उसके बाद AB एंड CD दो रेखाएं हैं, एंड और क्या लिखेंगे, परस्पर जो कि परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं, राइट। तो यहां तक आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो सवाल में इज्जत नहीं बढ़ेगा, और सवाल में इज्जत नहीं बढ़ेगा तो आपका मार्क्स घटेगा, इसलिए सब चीजें लिखनी पड़ती हैं। सबसे पहले फिगर ड्रा करते हैं, सेकंड नंबर गिवन प्रॉपर्टी क्या क्या दिया है, और उसके जस्ट बाद हमें क्या लाना होता था, टू प्रूव यानी कि सिद्ध करना है ना। तो आप लिखेंगे टू प्रूव अर्थात सिद्ध करना है, राइट। क्या सिद्ध करना है, व्हाट इज 3 व्हाट इज 4, राइट, यानी AO व्हाट इज AOD एंगल AOD इज इक्वल है व्हाट इज AOD, इसका मतलब ये होगा तो हो जाएगा BOC, व्हाट इज एंगल BOC, राइट। एंड प्रूव करना है व्हाट इज AOC एंगल AOC एंड व्हाट इज इक्वल है व्हाट इज BOD, राइट, व्हाट इज BOD।
तो चलिए स्टूडेंट प्रूव करते हैं कैसे ना। तो यहाँ लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब है प्रूफ या प्रमाण ना। तो उपपत्ति में सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन प्रॉपर्टी से लेकर के कि यहाँ पर ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं। स्टूडेंट मैं आपको एक आसान बात बता दूं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अगर हम इस फिगर को लेते हैं, मतलब इस एंगल को लेते हैं, व्हाट इज 2 को लेते हैं, तो हम जस्ट 4 लेंगे, या 2 को लेते हैं जस्ट 3 लेंगे, राइट। आप 2 के साथ 1 नहीं लेंगे। इसका रीज़न क्या है समझें। इसका रीज़न ये है कि आप जानते हैं एक लाइन जो होता है इस पर होता है 180। कितना होता है 180, राइट। तो 180 का मतलब है कि इस लाइन पे जो एंगल बनेगा, राइट, उनका योग कितना हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 बनाया तो क्या बना 2 बना, राइट। 1 + 2 व्हाट इज 180, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, अगर 2 लेंगे तो 3 ले लेंगे, 3 लेंगे तो 1 लेंगे, 1 लेंगे तो 4 लेंगे। अर्थात हम जो भी एंगल लेंगे उसके जस्ट बगल वाला, जस्ट समीप वाला एंगल लेंगे, राइट। तो यहाँ पे वही करना है कि अगर हम 2 ले रहे हैं तो 3 ले लेंगे, या 2 ले रहे हैं तो 4 लेंगे, राइट। तो फर्स्ट नंबर आप क्या करेंगे, व्हाट इज AOD, व्हाट इज AOD। अगर हम बात करते हैं 3 की तो हम 1 ले सकते हैं, अगर हम बात करते हैं 3 की तो हम 2 ले सकते हैं, राइट। तो चलिए हम 3 और 1 की बात करेंगे ना। तो हम यहाँ बात करेंगे व्हाट इज 3 and 1, राइट। व्हाट इज 3 and 1, 3 and 1 का योग कितना हो जाएगा 180। बट हाउ, क्योंकि OD जो रेखा है, OD जो किरण है, यह रेखा पर पड़ी है, मतलब लिख सकते हैं व्हाट इज चूंकि व्हाट इज OD नो किरण OD रेखा बोल सकते हैं, रेखा AB पर खड़ी है, पड़ी है, जो लिख सकते हैं। चलिए मैं लिख दे रहा हूं खड़ी है ना, मैं लिख दे रहा हूं खड़ी है, राइट। इसलिए व्हाट इज 3 and 1, राइट। व्हाट इज एंगल 3 प्लस व्हाट इज एंगल 1, राइट, 180। ये है रैखिक युग्म की प्रॉपर्टी, रैखिक युग्म, राइट। एंड 3 + 1 व्हाट इज 180, राइट। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं 3 और 1 के अलावा, अगर हम 1 के साथ क्या लेते हैं 4 लेते हैं, राइट। जस्ट 1 के साथ क्या लेंगे 4 लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज 1, जस्ट 1 + व्हाट इज 4, राइट। जस्ट 1 व्हाट इज 4, राइट। व्हाट इज 180, राइट। ये भी क्या है रैखिक युग्म है, राइट। तो क्या होगा 1 + 4 एंड व्हाट इज 1 + 4 एंड व्हाट इज 3 + 1, राइट। ये टोटल 180 है, ये टोटल 180 है। तो इसका मतलब ये अगर हम फर्स्ट मान लें और ये सेकंड मान लें ना, तो क्या होगा, यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार ना। तो क्या होगा, ये दोनों समीकरण में लेफ्ट राइट बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, राइट। तो मुझे कुछ यहाँ इरेज करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना। तो हो जाएगा व्हाट इज समीकरण 1 and 2 से ना प्रॉपर्टी व्हाट इज 3 + 1 and is equal to 1 + 4, राइट। देन व्हाट इज 1 कैंसिल हो जाएगा, राइट। व्हाट इज 3 is equal to हो जाएगा व्हाट इज 4 and what is 3 and 4, राइट। 3 का मतलब है AOD, राइट। 4 का मतलब है BOC, राइट। तो लिख सकते हैं आप चाहे तो व्हाट इज 3, व्हाट इज 3, राइट। व्हाट इज 3 का मतलब क्या है व्हाट इज एंगल AOD, राइट, इज इक्वल हो जाएगा व्हाट इज एंगल BOC, राइट। ये एक प्रॉपर्टी हो गया। एंड देन स्टूडेंट इसी प्रकार ना 10 ना, इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार व्हाट इज 2 is equal to 1, राइट। एंड देन also we can write what is angle AOC, राइट, is equal हो जाएगा एंगल what is BOD ना। एंड देन स्टूडेंट आपको ये सॉल्यूशन हो जाएगा ना। तो इस प्रकार आप चाहें तो आसानी से कर सकते हैं एकदम। तो इस प्रकार स्टूडेंट आप कर सकते हैं। एक बार और रिपीट की बात करेंगे कैसे करते हैं ना। सबसे गजब है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है थ्योरम ना। सबसे पहले क्या करेंगे, दिया यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है ना। तो शीर्षाभिमुख मतलब है शीर्षों के सम्मुख वाला कोण जो होता है, राइट। सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेंगे, दो रेखाएं ड्रा करेंगे और ये रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे, उसका बिंदु O मानेंगे
और यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी और सी डी दो रेखा है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं और साथ ही साथ ये जो कि परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, राइट। अब यहाँ पर सिद्ध करना है स्टूडेंट कि ए ओ डी, राइट, यानी इसका कोण इस कोण के बराबर, अर्थात ए ओ डी बराबर होगा सी ओ बी या बी ओ सी, राइट। एंड स्टूडेंट यहाँ पे मिलेगा ए ओ सी इज इक्वल होगा बी ओ डी, राइट। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी आपको प्रूव करना है और सबसे गजब तरीका क्या होनी चाहिए, देखिए सबसे पहले लिखेंगे प्रूव उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखेंगे कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं सबसे पहले आसान भाषा में, तो अगर हम 3 लेंगे तो 1 लेंगे, 1 लेंगे तो 4 लेंगे, 4 लेंगे तो 2 लेंगे, राइट। तो हम एक प्रॉपर्टी लेते हैं ना, हमने यहाँ पे क्या लिया 3 लिया और क्या लिया 1 लिया, राइट। तो 3 अगर 1 को जोड़ेंगे तो व्हाट इज 3 + 1, जैसा कि आप देख सकते हैं ओडी एक किरण है जो कि एक रेखा पर पड़ी है, खड़ी है, जो भी लिखो ना। तो किरण ओडी रेखा ए बी पर खड़ी है, राइट। अब किरण ओडी रेखा अगर ए बी पर खड़ी है तो इसका मतलब है कि एक रेखा पर टोटल 180 बनेगा और 1 + 3 अगर हम ऐड कर दें तो क्या मिलेगा 180, राइट। एंड देन इसी प्रकार 1 और 4 की बात करेंगे ना, तो बी ओ क्या है सी डी पर खड़ी है, तो देन 1 और 4 का योग कितना हो जाएगा 180। इस प्रकार इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे और जस्ट फर्स्ट एंड सेकंड से आप लिख सकते हैं व्हाट इज राइट राइट बराबर, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट लेफ्ट बराबर हो जाएगा ना। तो क्या मिलेगा 1 और 2 से व्हाट इज एंगल 3 + 1 = 1 + 4, राइट। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 = 4 हो जाएगा। स्टूडेंट आप देख सकते हैं 3 और 4 इक्वल, इसका मतलब है ए ओ डी इक्वल है बी ओ सी, राइट। तो इस प्रकार लिख सकते हैं ए ओ डी इक्वल है बी ओ सी। स्टूडेंट इसी प्रकार 1 और 2 इक्वल हो जाएगा आपस में और जस्ट हम इसे लिख सकते हैं व्हाट इज ए ओ सी इक्वल है व्हाट इज बी ओ डी, राइट। तो इस प्रकार स्टूडेंट आप हल कर सकते हैं और उम्मीद करेंगे क्लियर हुआ होगा। और सबसे मजेदार थ्योरम था, तो इसके बाद हम वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे अगले थ्योरम को लेकर के, और जैसे ही आपका थ्योरम खत्म होगा हम लोग एक्सरसाइज पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो आज इतना ही काफी है, उम्मीद करेंगे क्लियर हुआ होगा।